साथियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि थंबनेल में बताया गया है कि आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के विषय में जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की। ये सीरीज आपके लिए आने वाली सभी परीक्षाओं में लाभदायक होगी, क्योंकि फाइनली सेशन लेने के लिए हमें इंटरव्यू फेस करने पड़ते हैं। तो ये प्रश्न आपको जीएस सेशन में भी महत्वपूर्ण साबित होंगे और जिन परीक्षाओं में हम इंटरव्यू फेस करते हैं वहाँ पर भी। तो शुरू करते हैं इस सीरीज को। प्रश्न पहला दिया है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ? हमें इनकी तारीख बतानी है। तो विकल्प ए पर दिया है 1 अगस्त 1925, बी पर दिया है 3 अगस्त 1925, सी पर दिया है 7 अगस्त 1925 और डी पर दिया है 10 अगस्त 1925। तो बहन राजभवन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कब पैदा हुए थे? तो इसका सही विकल्प होता है अपना सी, अर्थात भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तारीख दिन तो मालूम पड़ गया, हमें पूछना है इनका स्थान। तो इनका स्थान जहाँ ये पैदा हुए, विकल्प देख लीजिए। ए पर दिया है गुजरात, बी पर महाराष्ट्र, सी पर मध्य प्रदेश और डी पर तमिलनाडु। तो इसका सही विकल्प है डी, अर्थात एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी मृत्यु कब हुई? जन्म और मृत्यु की तारीख दोनों ही हमें नोट करनी है और इसमें पूछा गया है कि कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई, पहले विकल्प पे दिया है 5 सितंबर 2023, बी पर दिया है 20 सितंबर 2023 और सी पर दिया है 28 सितंबर 2023, डी पर दिया है 17 सितंबर 2023। तो इनकी मृत्यु की तारीख है 28 सितंबर 2023। तो इनकी मृत्यु 98 वर्ष की आयु में हुई और तारीख थी 28 सितंबर 2023। और सितंबर की बात करें तो हम 5 सितंबर को मनाते हैं टीचर डे, और नीचे दिया है 17 सितंबर। तो 17 सितंबर से पहले 16 सितंबर इसको हम मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। तो ये तारीखें भी महत्वपूर्ण हैं। तो अब समझ लेते हैं कि भारतीय कृषि वैज्ञानिक का जन्म 7 अगस्त 1925 को भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ और इनकी मृत्यु 98 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2023 को हुई। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न दिया है, भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? तो इसके विकल्प आप देख लीजिए। ए पर दिया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बी पर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और सी पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डी पर जगदीश चंद्र बसु। तो ये भी सब भारतीय वैज्ञानिक हैं। पूछा गया है कि हरित क्रांति जनक जिन्होंने फसलों के उत्पादन में या फिर फसलों के अध्ययन में गहन अध्ययन किया। तो इसका सही विकल्प है बी, भारत में हरित क्रांति जनक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो इनके परिवार में जानते हैं कि इनकी मृत्यु और जन्म की तारीख हमने याद कर ली। और इनके पिता का नाम एम के शंबाशिवन स्वामीनाथन और इनकी माता का नाम पार्वती थंगामल था। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। हरित क्रांति जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है? जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उनका नाम पूरा जानने का भी हमें पूरा हक है। तो देख लीजिए। विकल्प ए पर दिया है मनोहर शंबाशिवन स्वामीनाथन, बी पर दिया है मनकोम्बो शंबाशिवन स्वामीनाथन, डी पर मनमोहन शंबाशिवन स्वामीनाथन या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होता है अपना बी, अर्थात डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम मनकोम्बो शंबाशिवन स्वामीनाथन है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने किस फसल पर प्रयोग किया था? डॉक्टर स्वामीनाथन को हम हरित क्रांति का जनक और भारतीय कृषि विज्ञान के रूप में जानते हैं। इन्होंने मुख्यतः जो अध्ययन किया वो किस पर किया? तो फसलों के नाम पूछे गए हैं। विकल्प ए पर दिया है मटर, बी पर दिया है चना, सी पर धान या गेहूँ और डी पर दिया है बाजरा। तो इन्होंने जिस फसल को अपना विषय का केंद्र बनाया या जिसको अध्ययन का केंद्र बनाया वो फसलें हैं धान या गेहूँ। मुख्यतः इन्होंने 2 फसलों पर भी अध्ययन किया था। तो इसका सही विकल्प हुआ सी, अर्थात धान और गेहूँ पर इन्होंने मुख्य रूप से ध्यान दिया, इन पर अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
1943 में बंगाल में फसलों की कमी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई? भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का जो अध्ययन क्षेत्र था वो विस्तृत था। तो पूछा गया कि एक समय ऐसा आया जब बहुत सारे लोग एक साथ मारे गए थे, किसी वजह से, अन्न या फिर अनाज ना होने की वजह से। मुख्य फसलें जब नहीं होंगी तो लोगों की मृत्यु होगी, और मृत्यु हुई। और 1940 में एक घटना घटी, बहुत बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु हुई, और ये संख्या थी, विकल्प पेपर दिया है, क्या ये संख्या 20 लाख थी, बी पर 16 लाख थी, सी पर 23 लाख, या फिर डी पर 40 लाख। तो बंगाल में 1943 में जो घटना घटी, अकाल बन गया था एक प्रकार से, तो उसमें 40 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही विकल्प हुआ डी, 40 लाख लोगों की मृत्यु हुई। 1943 की बात है, भारत आज़ाद नहीं हुआ था और ये घटना घटित हुई। और जबकि 1944 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, और उन्होंने कृषि विज्ञान में बीएससी किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इन्होंने जेनेटिक्स और प्लांट रिप्रोडक्शन में अध्ययन किया। साथ में उन्होंने साइटोजेनेसिस में भी स्नातकोत्तर किया, अर्थात पीजी की। आगे बढ़ते हैं साथियों, रोज तथ्य हैं, आपको आगे मिलते रहेंगे ये इनसे जुड़े तथ्य आपकी आने वाले परीक्षा में लाभदायक हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्हीं से संबंधित। ये दिया है कि 1965 में किस प्रधानमंत्री ने जनता से एक टाइम का खाना खाने के लिए मना कर दिया था? अभी हम बात कर रहे थे कि बंगाल में एक घटना घटी थी 1947 में, जिसमें कि 40 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, और अब भारत आज़ाद हो गया है। जबकि हम 1962 और 65 में युद्ध से भी जुड़ रहे थे, क्योंकि 1962 में चाइना से युद्ध हुआ था, 1965 में पाकिस्तान से। और उसी समय हमारे देश में फसलों के उत्पादन में काफ़ी गिरावट आ गई थी, और जब अन्न नहीं था, अनाज नहीं था, तब उस समय भारत के दूसरे प्रधानमंत्री ने जनता से खाना खाने के लिए, मतलब एक टाइम का खाना नहीं खाएं, जिससे कि वो खाना अगले दिन जुड़ जाए और हमारा जीवन बच जाए, ये आग्रह किया था। तो पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री कौन से थे जिन्होंने एक समय का खाना खाने की जनता से मना किया था? तो पहले साथियों, इसका आंसर आप देख लीजिए, विकल्प पेपर दिया है, पीटी नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर चौधरी चरण सिंह, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या फिर नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सी, अर्थात उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, और उन्होंने जनता से ये आग्रह किया था कि कृपया करके आप एक समय का भोजन ना करें। तो पहले साथियों, इसका आंसर सही हुआ सी। आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरा यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन के प्रयास से 1968 में फसल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 1965 में किसी देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जनता से यह आग्रह किया, और उस समय लगभग उनका अध्ययन पूर्ण हो चुका था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का, और वो घटना उनके सामने घटित हुई थी 1943 वाली भी, और 1965 में जो कंडीशन हमारे ऊपर अप्लाई हुई वो भी उनके सामने घटी थी। अब बारी आती है कि जो उन्होंने अध्ययन किया था उसमें उसमें कितना उन्होंने जनता के लिए दिया, कितना योगदान दिया। तो उन्होंने जो अपना प्रयास किया उसमें फसल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो विकल्प पेपर दिया है 20 लाख टन की, बी पर दिया है 50 लाख टन की, सी पर 30 लाख टन की, और डी पर 25 लाख टन की। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के प्रयास से 1968 में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई 50 लाख टन, अर्थात विकल्प बनता है बी सही। तो ये उन्हीं की देन है, और संभवतः उसके बाद से आज तक कोई भोजन को लेकर या फिर खाद्यान्न को लेकर आपातकालीन जैसी स्थिति नहीं पैदा हुई है। ये हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के जीवन जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो वृद्धि हुई 50 लाख टन की। आगे बढ़ते हैं साथियों, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के पास कितनी मानक उपाधियां हैं? इतने महान डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है ना, जिन्होंने फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की, और एक ही साल में उन्होंने 50 लाख टन की वृद्धि का लक्ष्य पूरा किया, जिससे कि जनता को भोजन उपलब्ध हुआ, और किसी को भी इस प्रकार की समस्या से नहीं जूझना पड़ा कि उसको भोजन ना दिया जाए, अर्थात उसको भोजन में कटौती की जाए। अब पूछा गया है कि उनके पास कितनी मानक उपाधियाँ हैं? तो विकल्प ए पर दिया है 57, बी पर 70, सी पर 90, और डी पर 84। तो एम एस स्वामीनाथन के पास 84 डिग्रियाँ हैं, जिनमें से 25 अंतर्राष्ट्रीय हैं, अर्थात इंटरनेशनल डिग्रीज हैं, अचीवमेंट हैं।
तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगर हम बात करें इनके कार्य क्षेत्र में जो उपलब्धियाँ प्राप्त हुई, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राप्त किया, चाहे तो फसल के उत्पादन में हो या पुरस्कार हो, तो थोड़ी नज़र उस पर डाल लेते हैं। अगर हम बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जेनेटिक्स और प्लांट रिप्रोडक्शन में गहन अध्ययन कर रहे थे और साइटोजेनेसिस में इन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त किया था, इन्होंने पीजी किया था। और 1949 में इनका चयन आईपीएस में भी हो गया था। और लेकिन ये वहाँ पर गए नहीं थे क्योंकि इन्होंने देश सेवा को उचित समझा, अर्थात इन्होंने कृषि के क्षेत्र में कार्य करना चाहा था और इन्होंने नौकरी छोड़कर ये चले गए नीदरलैंड। और आगे देखते हैं साथियों, फिर 1952 में इन्होंने अपनी पीएचडी पूर्ण की और 1971 में इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार दिया गया, जो उन्होंने गहन अध्ययन किए थे और जो उनके अब रिजल्ट आ रहे थे, लर्निंग आउटकम आ रहा था, वो आप देख लीजिए पुरस्कार इनको कितने प्राप्त हुए हैं। हम जानते हैं कि इनके पास 84 डिग्री थी और उनमें से 25 तो अंतर्राष्ट्रीय भी थी, इंटरनेशनल भी थी। तो 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार, 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार, 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार और 1991 में टाइलर पुरस्कार और 1994 में होंडा पुरस्कार, जो कि जापान में पर्यावरण टेक्नोलॉजी के लिए इनको दिया गया। और ये महान कृषि वैज्ञानिक 2007 से 2013 तक राज्यसभा के मेंबर रहे थे, सदस्य रहे थे। और हम जानते हैं कि इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुई और इनको 2024 में भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया। इनके परिवार की बात करें जो इनके पीछे है अब, तो इनकी पत्नी मीना स्वामीनाथन और इनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें से पहली बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन, जो कि इस समय एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। और इनकी दूसरी बेटी हैं मधुरा स्वामीनाथन, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। और इनकी तीसरी बेटी हैं नित्या स्वामीनाथन, जो कि इंग्लैंड में जेंडर एनालिसिस की लेक्चरर हैं। तो प्यारे साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।